दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाली सफूरा जरगर से इतनी हमदर्दी क्यों? क्या सांप्रदायिक दंगे भड़काने जैसे गंभीर आरोपों को झेल रही महिला को जेल भेजना अपराध है? क्या कोई गर्भवती महिला किसी की हत्या या अन्य अपराध करने के बाद सिर्फ इसी आधार पर जेल से बाहर रह सकती है कि उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है? क्या देश के टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन करने वाली किसी महिला को रियायत मिलनी चाहिए? जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर फिलहाल दिल्ली में CAA विरोधी दंगों में आरोपी होने के चलते जेल में बंद है। अदालत में उसकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद वामपंथी गैंग उसके गर्भवती होने का मुद्दा बनाकर लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए अपनी छाती पीट रहा है। तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। कहा जा रहा है क्योंकि सफूरा गर्भवती है इसलिए उसकी जमानत की अर्जी को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये पहला मामला नहीं है जब किसी अपराध की सजा में गर्भवती महिला ने सजा काटी हो। राजीव गांधी हत्याकांड की एक दोषी नलिनी श्रीहरन अभी उम्र कैद की सजा काट रही हैं। राजीव गांधी की हत्या के आरोप में नलिनी को जब गिरफ्तार किया गया था वह 2 महीने की गर्भवती थी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। सूडान में कुछ वर्ष पहले 27 साल की मुस्लिम महिला मिरियम याहिया जिसने एक ईसाई से शादी करने की जुर्रत की, मिरियम गर्भावस्था के 8वें महीने में थी तब उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। मरियम ने भी जेल में बच्चे को जन्म दिया था। दंगों की आरोपी सफूरा जरगर की रिहाई के लिए जो गैंग दिन रात एक किए हुए है उसे इस तस्वीर और खबर को भी संज्ञान में लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में तैनात पुलिस की दंतेश्वरी बटालियन की महिला कमांडो सुनैना ने 8 माह की गर्भवती होने के बावजूद भी देश के प्रति अपना फर्ज निभाया है। छत्तीसगढ़ की सुपर वुमेन सुनैना पटेल ने नक्सलियों से लड़ने के लिए दंतेश्वरी फाइटर की टीम लीडर के तौर पर तब ज्वाइन किया था जब वह 2 महीने की गर्भवती थी। इसके बाद से वह मोर्चे पर लगातार डटी रही। अधिकारियों के कहने पर भी गर्भ के दौरान छुट्टी नहीं ली। AK-47 व अन्य हथियारों तथा 10 किलो का बैग पीठ पर लादकर पेट्रोलिंग करती रही और सुनैना ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। लेकिन गर्भवती होने के नाम पर ना तो कोई बहाना बनाया और ना ही किसी तरीके की रियायत मांगी। क्या सफूरा के लिए आंसू बहाने वालों ने कभी इस तरह के तर्क किसी अन्य महिला के हक में दिए हैं? हद तो तब हो गई जब सफूरा के समर्थन में आवाज उठाई गई कि केरल में मारी गई गर्भवती हथनी पर देश दुखी हो सकता है तो सफूरा को लेकर चुप्पी क्यों है? इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि देश को दंगों की आग में झोंकने वाली किसी महिला को सिर्फ इसलिए छूट दी जाए कि वो गर्भवती है। CAA विरोध प्रदर्शनों में यही सफूरा जरगर दावा कर रही थी। उन्हें पुलिस गिरफ्तार करना चाहे तो कर सकती है, जेल भेजना चाहे तो भेज सकती है, लेकिन वो जो कर रही हैं वो जरूर करेंगी। हम भारत के लोग आपकी नागरिकता छीनते हैं। चाहे गोली मारो ये बात कहूंगी, लाठी मार लो ये बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी कि ये लोग टेररिस्ट हैं। These people are terrorists। यानी जब दिल्ली में दंगों की चिंगारी को सफूरा सुलगा रही थी तब उन्हें डर नहीं लगा, उन्हें किसी तरह की छूट नहीं चाहिए थी। तो सवाल ये उठता है कि गुनाह करने के बाद, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद अब वो रियायत क्यों चाहिए? यानी जब आपका मन करे तो देश में आगजनी करें और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ दें, और जब कानूनी कार्रवाई हो तो तरह तरह के बहाने बनाए जाएं। बचाव में पूरी कथित सेक्युलर की फौज उतर आए। ये किसी सभ्य देश में अब चलने वाला नहीं है।